वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कविता पाठ जो है क्लास 3 के लिए पुस्तक भाषा माधुरी से पाठ 4 चींटी ने पाठ पढ़ाया। ये कविता एक चींटी और गप्पू नाम के एक हाथी पर आधारित है। तो कविता इस प्रकार है। गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती, वैसे ही थे उनके साथी। ये जंगल में करते थे मनमानी, चलते थे जैसे राजा अभिमानी। जंगल के जानवर थे परेशान, शेर महाराज भी थे हैरान। एक दिन राजा ने सभा बुलाई, वहाँ आए पशुओं को बात बताई। सबक सिखाने का मिलकर करो उपाय। चींटी बोली, काम हमें ये सौंपा जाए। अरे वाह, छोटे मुंह बड़ी बात, देखो रे देखो चींटी की बिसात। चींटी से नहीं सही गई कटुवानी, उसने कुछ करने की मन में ठानी। वो अक्ल के घोड़े दौड़ा रही थी, बुद्धि के चाबुक चला रही थी। चलते चलते वो घर पर आई, अपनी सेना को सारी कथा सुनाई। जंगल में बढ़ने लगी चींटियां सारी, उनके बल से काँप रही थी धरती भारी। वहाँ पहुँच उन्होंने गप्पू को ललकारा, उसकी हरकत पर उसे खूब धिक्कारा। गप्पू बोला, जो भी है सामने आओ, अपना काला मुंह मुझे दिखाओ। ये सुन चींटी ने एक तमाचा मारा, हल्का नहीं वो था बहुत करारा। उसने दमादम गप्पू पर लाते बरसाई। गप्पू रोया पर उसे दया नहीं आई। फिर धीमे धीमे सूंड में सेंध लगाई, डंक मार मार कर उसकी सूंड सुजाई। गप्पू करता था दर्द से, हाय भैया मुझे चींटी से बचाओ मेरी मैया। बोली, अब नहीं करना जंगल में उत्पात, लगा अड़ंगी गिरा दूंगी अगर किया उत्पात। कान पकड़ वो बोला, गलती नहीं दोहराऊंगा, नहीं करना उत्पात, अपने बच्चों को भी समझाऊंगा। तो इस कविता में हमने देखा कि गप्पू नाम का एक हाथी है जो बहुत उत्पाती है, यानी वो सभी को नुकसान पहुंचाता है। गप्पू और उसके साथी पूरे जंगल में अपनी मनमानी करते और सभी को परेशान करते। जंगल के सभी जानवर गप्पू से परेशान थे, इसलिए जंगल के राजा शेर ने एक सभा बुलाई और गप्पू को सबक सिखाने का उपाय सोचने लगा। इतने में एक चींटी ने ये काम करना चाहा, लेकिन चींटी के छोटे आकार के कारण किसी को यह विश्वास नहीं हुआ कि एक नन्ही चींटी गप्पू हाथी को सबक सिखा सकती है। चींटी को बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने खुद गप्पू हाथी को सबक सिखाने की ठान ली। उसने अपने चींटियों की पूरी सेना इकट्ठी की और गप्पू हाथी को सबक सिखाने चल पड़ी। गप्पू के पास पहुंचकर उसने गप्पू को ललकारा, उस पर तमाचे और लातें चलाई और फिर उसके सूंड में घुस गई और डंक मारने लगी। ऐसा करने से गप्पू को दर्द होने लगा और वो दर्द के मारे रोने लगा। इसके बाद गप्पू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चींटी से माफ़ी मांगी और कहा कि वो दोबारा कभी भी जंगल के जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह से चींटी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इतने बड़े हाथी को भी सबक सिखाया। तो इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा या कम नहीं समझना चाहिए। जैसे अपनी चतुराई से एक छोटी सी चींटी ने बड़े हाथी को हराया, उसी प्रकार बुद्धि और चतुराई से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसलिए हर वस्तु और चीज़ को उसके गुण और योग्यता से मापना चाहिए, ना कि उसके छोटे कद या आकार से। अतः बुद्धि और गुणों का ही सबसे अधिक महत्व होता है। तो ये थी आज की कविता। आगे की कविता के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।